जय श्री राम दोस्तों। तो आज आ चुके हैं हम मेला जो कि लगा हुआ है रायपुर भाटा गांव में। यहाँ मैं अकेली नहीं, पूरी बारात लेकर आई हूँ, मतलब मेरी फैमिली लेकर। ये है मेरी छोटी सी बहन छोटी, और ये सारे के सारे लोग मौसी वासी सब आए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम सब आके मेला देख लें। इन कार्टून्स को देखकर मुझे अपने बचपन की याद पहले ही आ गई थी। मैं सबसे ज़्यादा टॉम एंड जेरी देखती थी। आप कौन सा कार्टून देखते थे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इस मेले की खास बात ये भी थी कि यहाँ पर फिश वाला एक्वेरियम लगा हुआ है, बिल्कुल दुबई का कॉपी। सपने तो हमारे बड़े बड़े थे, बिल्कुल दुबई जैसा मिलेगा यहाँ पर। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। और ये देखो, ये है मेरी दो छोटी बहनें, मासी की लड़कियाँ। ये आई हैं यहाँ पर मेला घूमने। इन दोनों को देखकर मुझे सच में अपने बचपन की याद आ रही थी कि कैसे हम हमारे फ्रेंड्स हुआ करते थे। अब बड़े होते होते दोस्त भी गायब और दोस्ती भी गायब। पता नहीं ये मतलब कि दुनिया ऐसी क्यों है। छोड़ो, हम तो मेला एंजॉय करते हैं। मेला में घुसते साथ सबसे पहले मुझे दिखती है चूड़ियाँ, बिंदियाँ, बैंगल्स, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों का कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? और लाइट्स में ये कुछ ज़्यादा ही प्यारी दिखती है। घर आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये चीज़ तो मेरे पास है, अरे ये चीज़ तो मेरे पास है। और ये भैया को देखो, बॉल कैसे घुमा रहे हैं और स्टाइल मार रहे हैं। यहाँ अंदर आने के बाद हमें पता चला कि भाई साहब आपको 100 रुपये पर पर्सन देने हैं यहाँ पर अंदर घुसने के लिए फिश टनल में। तो मेरी मम्मी बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, सब बोल रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा। मतलब ये लोग 100 रुपये का कुछ खा लेंगे, लेकिन 100 रुपये में फिश एक्वेरियम में नहीं जाना। मेरे ख्याल से मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ इस फिश एक्वेरियम से। ले देकर कैसे भी मैंने सब लोगों को मनाया और सब मान गए। हम सब अंदर जा रहे थे बिल्कुल एक्साइटमेंट में कि हमको यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलेगी। वैसे एंट्रेंस तो बहुत ही अच्छा था, बच्चे बहुत खुश हो गए थे। इन बच्चों के लिए ही हम आए थे यहाँ पर, और मैं भी तो एक बच्ची हूँ, मैं खुद के लिए भी आई थी, मम्मी मम्मी सबको लेकर। एंट्री करते साथ ही मेरे जो ड्रीम्स थे कि दुबई जैसे एक्वेरियम्स रहेंगे, वो पानी पानी हो गए। बिल्कुल इन छोटी छोटी मछलियों की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में मेरा दिल टूट कर गिर गया। अब देखते हैं आगे ऐसा कुछ अच्छा होता है या नहीं। बाकी ये कलरफुल मछलियों को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही कलरफुल हो जाए। फिर ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी मछलियों को देखकर मुझे किसी की याद आ गई, पर मैं यहाँ बोलूँगी नहीं वरना मुझे मार पड़ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं ये देख रही थी कि यार ठीक है, ओके ओके है, बट देखते हैं आगे शायद कुछ अच्छा एक्साइटेड मिल जाए। तब तक मुझे मिली ये पतली पतली सुखड़ी जैसी हड्डियाँ, और इनको देखकर मुझे आतिश मडामे की याद आ गई, क्योंकि वो है ही इतना पतला। और ये देखो छेपना सा, छेपना मतलब बिहारी में बोलते हैं ऐसे पसरा हुआ। और ये देखो कैसे उड़ रहा है। ये सबसे अच्छा मुझे ये यही लग रहा था पूरे एक्वेरियम फिश में। बच्चे भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि दीदी ये क्या है, दीदी ये क्या है। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे भी इनका नाम नहीं पता अच्छी तरीके से। फिर ये फाइनली हम आ चुके थे फिश एक्वेरियम के अंदर। ये दुबई के जैसा सुंदर तो नहीं था, पर हाँ ओके ओके था। इसके ऊपर में देख रहे हो आप, यहाँ से पानी टपक रहा था। यार बनाए हो तो कुछ तो अच्छे से बना दो। बट मैं यहाँ रायपुर की बुराई बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया आया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सारी की सारी मछलियाँ इस दीवार पे आकर क्यों आ गई हैं, और वो दीवार खाली छोड़ दिया है। शायद इस दीवार में इनके बहुत सारे चारे होंगे, या हम सब यहाँ आए हमें देखकर ये खाना तो नहीं चाहती। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि अचानक से अगर ये कांच फूट गया तो हमारे साथ क्या होगा। वैसे ये छोटी छोटी मछलियाँ हमारा क्या बिगाड़ पाएंगी, ऐसा ही मेरी सोच थी। पर आगे जाकर जब मैंने बड़ी बड़ी मछलियों को देखा तो भाई मेरी सोच बदल गई, और मैंने बोला कि जल्दी जल्दी इन्हें देखो और यहाँ से भागो। मौसी और मम्मी तो ऐसे खेल रही थी जैसे इनको मछलियाँ कभी दिखी ही ना हो। ऑल इन ऑल मैं इसको 10 में से 7 देना चाहूँगी। आप आकर यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हो। फिर ये बच्चों वाला मिकी माउस, आप तो जानते ही हो कि हर बड़े इंसान को बहुत ज़्यादा मन की इच्छा होती है कि हम भी यहाँ जाएं। इन बच्चों को देखो कितनी खुशियों से यहाँ मना रहे हैं। मैंने भैया से पूछा भैया मैं जा सकती हूँ? भैया ने बोला नहीं, आप बहुत बड़े हो चुकी हो। यार 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, पर हमें जाने दे दिया करो, हमारे भी मन है, हमारी भी इच्छा है। पर ये भैया मानते ही नहीं। और फिर काव्या ये गुलाबी गुलाबी सा कैंडी लेकर जा रही थी खाते खाते कि मुझे भी झूला झूलना है। इसी को देखते देखते मैंने भी पॉपकॉर्न खरीद लिए। अब मेला आए हैं और कुछ खाए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। और छोटी बोलती है अकेले अकेले तुम सब खा रहे हो, तो मैंने भी इसे 2 पॉपकॉर्न दे दिए, चुप करवा दिया कि नहीं मैं अकेले नहीं खा रही हूँ। और इस काव्या को देखो, वो तो खा ही रही है, ये भी खाना है। बच्चे सारे ऐसे ही होते हैं, मैं भी ऐसे ही थी। ये बहुत शैतान है गाइस। और यहाँ देखो काजू को, ये झूला झूल रहा है बिना डरे हुए। भाई साहब मुझे तो झूला झूलने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, और ये इतना छोटा सा बच्चा होकर इतनी हिम्मत लाता कहाँ से है।
जैसे जैसे झूले की स्पीड बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मेरी धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। और मैंने काव्या से पूछा कि काव्या तू भी जाएगी क्या इस झूले में? वो बोलती है नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, इसको अपनी जान की बहुत ज्यादा चिंता है। मैंने बोला चल तुझे लेके चलूँ। ये बिल्कुल डर रही थी कि मैं तो नहीं जाऊंगी। और ये लोग जब वापस आए हमने इनका एक्सपीरियंस पूछा, देख रहे हो ये कितना छोटा बच्चा है। ये बोला दीदी डर नहीं लगा, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। और मेरा भाई बोल रहा था कि मुझे थोड़ा सा डर लगा। फिर मुझे मिल गए मेरे क्यूट क्यूट से छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े फैंस, जिनके साथ मैंने सेल्फी क्लिक कराई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मेरे पास आते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं। मेरे मम्मी पापा प्राउड फील करते हैं ना। और ये छुक छुक गाड़ी में ये दोनों बैठ गए और हमें यहीं छोड़ गए। बताओ, हमारा भी तो स्टेशन है ना रायपुर का। ओ शिट, हम तो रायपुर में ही हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए कमेंट और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।